हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC जेईई परीक्षा 2023 का MCQ करने वाले हैं हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे सिलेबस में या फिर आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 1 से 2 सवाल आपको पूछा जाएगा, तो इसको जरूर देख लीजिए दोस्तों। 15 से 20 सवाल कराने वाले, हो सके देख के जाइएगा तो क्या पता शायद इसी में से आ जाए क्वेश्चन। और बाकी जितना भी है आपको जो PDF में दिए आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 4 से 5 सवाल दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। और जो वहाँ पे नहीं दिए वो हम यहाँ करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे आपको जो PDF ले रहे हैं उसको जरूर YouTube फॉलो कीजिएगा, एग्जाम तक फॉलो करके रखिएगा तो फायदा होगा आपको, और नहीं फॉलो कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कोई जवाब ही नहीं दे सकते भैया, ठीक है। तो चलिए हम देखने वाले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा कर रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। नोटिफिकेशन मतलब कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या फिर JSSC का कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई अपडेट हम सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, कैलिफोर्निया, बताइए क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं दोस्तों? इट इज ए मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल। इसका आंसर ऑप्शन दोस्तों चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज जनरली यूज टू कंडक्ट, लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज जनरली यूज टू कंडक्ट एब्रेसिव टेस्ट ऑन स्टोन। एब्रेसिव, देखिए दोस्तों, एक कल एक कमेंट आए थे, देखे थे कि जनरल का पढ़ाई करके और जनरल इंजीनियरिंग का मतलब पढ़ा रहा है, मतलब तो उस बेवकूफ़ को वो भी नहीं पता है, ठीक है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मतलब हैं, और वो लड़का JEE का तैयारी कर रहा है, लिख के दे सकते हैं, उस लड़का JEE नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसको इतना ही नहीं पता है कि मतलब उसको लग रहा है कि हम कोई आर्ट्स और कॉमर्स से, मतलब को हम आर्ट्स पढ़ाई किए हैं या फिर कॉमर्स किए हैं, ठीक है। भैया आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं भी B.Tech किया हूँ, ठीक है। B.Tech किया हूँ 2018 में, 65 नंबर मेरा आया हुआ है, ठीक है। गेट एग्जाम में IAS का मेंस भी 2019 लिख चुके हैं, आपको पता नहीं होगा ना, ताकि मिलिएगा हम दिखा देंगे सब चीज़ आपको। और जो फालतू कमेंट जो करते हैं ना कि जनरल का स्टूडेंट मतलब CGL करवा रहे तो उसको जनरल लग रहे हैं हम, ठीक है। अरे भैया CGL करवाएं, कुछ भी आपको चीज़ मिल रहा है अकॉर्डिंग टू कंटेंट, तो फालतू कमेंट मत कीजिए। और जो लड़का कमेंट किया उसका एग्जाम नहीं निकलने वाला, हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि उसका इतना भी दिमाग नहीं है कि जो करवा रहा है तो जरूरी नहीं कि, मतलब हद है यार। मतलब जो आर्ट्स किया तो वो कैसे करवा सकता है जनरल का क्वेश्चन, बताना जरा। मान लिया आप ही आर्ट्स किए हैं तो ये सब क्वेश्चन करवा लीजिएगा, मतलब कुछ भी बोल देता है यार, मतलब क्या ही बोले, मतलब कैसे कैसे भगलोल टाइप लोग है, मतलब कुछ लोग 2-4 लोग हैं ऐसे, ठीक है। बस इसके चैनल में कमेंट करना, उसके चैनल में फालतू कमेंट करना, बिना मतलब का एकदम भी इलॉजिकल कमेंट कर देना। तो बेवकूफ़ इंसान थोड़ा सा सोच समझ कमेंट करें, ठीक है। बाकी जितना चीज़ दे रहे हैं वो ले लीजिए, यदि तैयारी कर रहे तो ले लीजिए, ठीक है। और ले भी जरूर है, कमेंट भी करता लेता भी जरूर है, वैसे लोग को तो हम तो अपने YouTube चैनल से हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। एब्रेसिव टेस्ट ऑन स्टोन, इसका आंसर 3 हो जाएगा। रोड रफनेस इज मेजर्ड, रोड रफनेस इज मेजर्ड यूजिंग, बताइए रोड रफनेस। बम्प इंटीग्रेटर, क्या नाम है? बम्प इंटीग्रेटर। रोड का रफनेस मेजर किया जाता है BUM पे, बम्प इंटीग्रेटर, याद रखिएगा। इन बिटुमेन टेस्ट रिंग एंड बॉल apparatus इज यूज टू फाइंड द, बताइए जो बिटुमेन टेस्ट होता है रिंग एंड बॉल apparatus यूज टू फाइंड विस्कोसिटी, पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बताए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन कितना होता है, बताइए आप कितना होता है दोस्तों? 0.97 से लेके 1.02, 0.97 से लेके 1. बिटुमेन का कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताना आपको कितना दोस्तों? 0.97 लेके से 1.02 का होता है, इसके बीच याद रखना है। चौथा ऑप्शन, बिटुमेन ऑफ ग्रेड 80/100 मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है कि पेनिट्रेशन का जो वैल्यू होता है 8 से 10 mm का होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन का वैल्यू जो होता है 8 से 8 to 10 mm, तो कौन हो गया इसका? 8 to 10 mm, देख लीजिए mm में होता है, सेंटीमीटर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। 8 to 10 mm, इसका आंसर 3 हो जाएगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट कितना होता है? इस टाइप का डाटा लो क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में पिछले बार, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है? मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज 10 सेंटीमीटर। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? बॉटम जो सबसे बॉटम में रहता है उस पेवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका मिनिमम थिकनेस 10 सेंटीमीटर का होता है, उसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं सब ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सब ग्रेड बोलते हैं, सब ग्रेड। द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67 2001। बताइए ऑक्टागोनल होता है ना, ठीक, ऑक्टागोनल होता है, ठीक है। याद रखिए द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67 2001 ऑक्टागोनल होता है। ऑक्टा मतलब 8। स्पेस मीन्स स्पीड, स्पेस मीन्स स्पीड क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन सर्टेन रोड लेंथ एट एनी टाइम। क्या है? स्पेस मीन स्पीड क्या रिप्रेजेंट करता है? द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन सर्टेन रोड लेंथ एट एनी टाइम। एंडोस्कोप इज यूज टू फाइंड, एंडोस्कोप क्या फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? एंडोस्कोप, ये तो साइंस में भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, ठीक है। क्या पता है? एवरेज स्पीड, स्पॉट स्पीड, स्पेस मीन स्पीड या टाइम मीन स्पीड। एंडोस्कोप बोल रहा, बताइए तो स्पॉट स्पीड क्या होगा? SPOT स्पीड, स्पॉट स्पीड इज द राइट आंसर हो जाएगा। एज पर प्रैक्टिस ऑफ इंडियन रेलवे द ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइडेड फॉर BG कर्व के लिए कितना होता है बताइए? BG मतलब बताइए, ब्रॉड गेज, BG मतलब ब्रॉड गेज होता है, कितना होता है बताइए? कितना होता है दोस्तों? 0.04% पर डिग्री। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है MG ट्रैक, BG का तो 0.04 हो गया, ठीक है। एक MG याद रखना है जिसको बोलते हैं मीटर गेज बोलते हैं, और एक और क्या रखना है? NG मतलब नैरो गेज। तो तीनों का याद रखना, ठीक है। BG मतलब ब्रॉड गेज, BG मतलब ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज कितना होता है? 0.04%, ठीक है। MG मतलब 0.03%, ठीक है। और नैरो का क्या होता है? 0.02। ध्यान दीजिएगा, BG मतलब ब्रॉड मतलब 0.04%, MG मतलब मीटर 0.03%, ठीक है। और NG मतलब क्या होता है इसका? नैरो 0.02%, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो किसी BG का पूछा तो 0.0% पर डिग्री हो गया। तीनों पूछ सकता है, बता दे रहे तीनों शिफ्ट में। द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द इंडियन ब्रॉड गेज, बताइए स्टैंडर्ड विड्थ कितना होता है बताइए? बताइए तो कितना दोस्तों? 1676 मीटर। डाटा याद रखना है आपको, ठीक। क्यों याद रखना है? क्योंकि पूछता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कितना होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड रेंज कितना होता है बताइए? किसका पता? स्टैंडर्ड रेंज ब्रॉड का, ये ब्रॉड का 1676। स्टैंडर्ड पूछेगा तो 1435 होता है, MM का, MM होता है, ठीक है। और मीटर पूछ देगा तो, मीटर रेंज पूछ देगा तो 1000 होता है। अच्छा, इसको याद रखना MM में होता है डेटा, ठीक है। हो सकेगा आपको एग्जाम में मीटर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। मीटर में पूछेगा तो 1.4, और इसका 1 मीटर हो जाएगा। और एक और होता है नैरो गेज, क्या होता है? नैरो गेज। ये डाटा याद रखना है आपको, बता दे रहे दोस्तों, फिर बाद में मत बोलिएगा, ठीक है। 762 मीटर MM में होता है। मीटर में बोलेगा तो 0.762 मीटर। तो किसी में याद रख लीजिए, तो स्टैंडर्ड बोलेगा तो 1435, ठीक है, 1435 mm। मीटर बोलेगा तो 1000 mm। और ब्रॉड बोलेगा तो 1676 ब्रॉड का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1676 ब्रॉड का है, ब्रॉड गेज, ठीक है। चलिए 1000 mm मीटर किसका? ये मीटर गेज का है, ठीक है। चलिए कोई बात ना। 762 की क्या? नैरो का है, ठीक है, नैरो का है। और स्टैंडर्ड बोलेगा तो 1435, एक स्टैंडर्ड भी आता है। लेकिन तीनों आता है, आप देखिए यही कापी एग्जाम में आएगा तो यही लाएगा, ठीक है। यही तीनों में से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन द व्हील डायमीटर एंड गेज विथ? व्हील डायमीटर 0.75 टाइम्स गेज, व्हील का जो डायमीटर होता है 0.75 टाइम्स गेज विड्थ का होता है, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। द रेल गेज इज डिस्टेंस बिटवीन, क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस ऑफ ट्रेल, आउटर फेस ऑफ रेल, क्या होता है बताइए? बताइए। तो रेल का जो गेज होता है रनिंग फेस ऑफ ट्रेल होता है, ठीक है, रनिंग फेस ऑफ रेल्स। टू प्रोवाइड ए कैंट इन रेल्स, वुडन स्लीपर्स आर कट टू ए स्लोप एट रेल सीट इज नोन एन कोनिंग, कटिंग, बॉक्सिंग, एजिंग। इसको बोलते हैं एजिंग बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डिपेंड्स अपॉन, किस पे रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर किस पे डिपेंड करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब बताना है 1 2 2 3 4 5 जो भी है देख के बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइज ऑफ द मेंटल कंडीशन ऑफ ड्राइवर, मेंटल तो डिपेंड तो करेगा ही करेगा भैया। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द व्हीकल्स, स्पीड ऑफ व्हीकल्स, चारों पर डिपेंड करता है, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
क्यूबिक पैराबोला इज ए टाइप ऑफ, किसका टाइप है ये? क्यूबिक पैराबोला किसका टाइप बताइए? क्यूबिक पैराबोला सिंपल कर्व है या कंपाउंड कर्व है, रिवर्स है, फिर ट्रांजिशन कर्व है? क्यूबिक पैराबोला ये आपको ट्रांजिशन कर्व है। कौन सा कर्व है? ट्रांजिशन कर्व है। एज पर IRC स्पेसिफिकेशन द कैरेज वे विड्थ फॉर सिंगल लेन ट्रैफिक कितना होता है? 3 मीटर, 3.5, 3.75, 3.44। किसका? इन द कैरेज वे विड्थ सिंगल कितना? 3.75 मीटर होता है। इंडियन रोड, देखिए IRC का जो फुल फॉर्म था इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक, इंडियन रोड कांग्रेस कब सेटअप किया गया था ये बताइए? इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1934। कब किया गया था? 1934। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में, ठीक है। तो ये टोटल 20 सवाल रहा दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर टॉपिक जो दिया हुआ जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल भी कवर होगा, सिविल भी कवर होगा, इलेक्ट्रिकल भी कवर होगा, टेंशन मत लीजिए। आज कितना तारीख है? 17 तारीख है ना, कि 18 तारीख है? जो भी तारीख है 17, 18, तभी है 20, 10, 12, 10 दिन 12 दिन तो है जी, 10-12 टॉपिक तो कवर हो सकता है, ठीक है। और बाकी बीच में जो दिए हैं, जैसे आपको सुबह मिल ही गया होगा, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा, PDF प्राप्त कर लीजिएगा वहाँ पे टेलीग्राम से, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।